नमस्ते सबको, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अब कल के टॉपिक पर ही हमने आज कंटिन्यू करना है, गुरु के टॉपिक पर ही। तो कल जो बात की थी, अगर उस बात पे किसी को कुछ कहना पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं नया बात स्टार्ट करता हूं उसके बाद। कल की बात पे कुछ पूछना या कहना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं नई बात अभी शुरू कर लेता हूँ। तो एक मंत्र ऋग्वेद का और है, जो कि एक तो नहीं, काफी सारे मंत्र हैं जो कि गुरु के ऊपर बात करता है। तो वो मंत्र मैं देख रहा था और उसको देखने के बाद मुझे ध्यान में आया कि उस मंत्र के ऊपर बेस करके भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने दो अलग अलग श्लोकों में उसको यूज किया है, उसी मंत्र को। तो मैं उनकी छोटी छोटी सी टुकड़ों को लेकर उन पर बात करूंगा आज आप लोगों के साथ। तो ये मंत्र जो है बेसिकली तो प्रार्थना मंत्र है। ये जो ऋग्वेद का मंत्र है, ये बेसिकली प्रार्थना मंत्र है। ये बेसिकली ये कहता है कि हे परमात्मा, जिस तरह तुम हमारा पोषण करते हो बाकी चीजों में, हमको अन्न दे के पोषण करते हो हमारा, ताकि हमारा शरीर ठीक रहे, हमको प्राण दे के हमारा पोषण करते हो ताकि हम जीवित रहें, और हमको मानसिक बुद्धि देकर भी हमको पोषण करते हो ताकि हम अपने जीवन को, जिंदगी को ठीक तरह से चलाएं। उसी तरह से हमको ज्ञान के लिए गुरुओं को देकर पोषण करो, मंत्र ये कहता है। तो मंत्र जब रिक्वेस्ट करता है परमात्मा को कि हमको पोषण करने के लिए, कि हमको ज्ञान मिले, उसके लिए हमको गुरुओं के द्वारा पोषण करो। जो अच्छे गुरु हमको मिले, युक्त गुरु मिले, ऐसे मिले जो कि ठीक टाइम पर प्रॉपर तरीके से हमको ज्ञान दे सके। बेसिकली ये वो मंत्र है। आई थिंक इट इज 654:1 ऋग्वेद का, तो उसका ये मंत्र है। अब इसमें मैं आता हूं, अभी जो भगवान कृष्ण ने जो दो श्लोक यूज किए उन पर मैं आता हूं। अभी कल जो बातें की थी मैंने, उन बातों में मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं बिफोर गोइंग इनटू द अदर डिटेल्स। हमने गुरु पे बात की है, हमने बात की गुरु के ऊपर। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेंगी यहाँ पर। एक तो ये है कि गुरु को विवेक देने वाला होना चाहिए। अब विवेक क्या होता है इसको समझते हैं। ज्ञान तो मिल जाता है, ज्ञान मिल गया, मगर ज्ञान को पाने के बाद अच्छे बुरे में डिफरेंशिएशन करना, ये ज्ञान मेरे लिए उचित है, ये अनुचित है, इस ज्ञान से मैं ये ठीक काम कर सकता हूं और इसी ज्ञान से मैं ये गलत काम कर सकता हूं, ये होता है विवेक। डिफरेंशिएशन करना ज्ञान के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर, विद्या के लेवल पर डिफरेंशिएशन करना, वो होता है विवेक। तो जो विवेक होता है वो केवल विद्या और ज्ञान से नहीं आता, वो अनुभव से आता है, वो ठहराव से आता है। जब ज्ञान किसी के अंदर पक जाता है, जब ज्ञान बैठे 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 काफी दिन हो जाते हैं और काफी दिन होने के बाद वो ज्ञान बैठ जाता है अंदर, जब वो ज्ञान बैठ जाता है अंदर तो वो अंदर पकने लगता है। मतलब ये होता है कि वो ज्ञान अपने स्वरूप को और अच्छा कर लेता है और रिफाइन करता रहता है। और जब उस ज्ञान के साथ लोगों को पढ़ाया जाता है या उसको बांटा जाता है या शेयर किया जाता है, तो उसकी रिफाइनमेंट और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको रिविजिट करना पड़ता है बार बार। तो इसमें क्या होता है कि इससे ये होता है कि उस ज्ञान के अंदर वृद्धि अपने आप होने लगती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, अनुभव। अनुभव क्या होता है? अनु जो होता है ना, शब्द अनु प्लस भव, अनुभव। जो अनु शब्द होता है ना, उसका मतलब होता है बाद में आने वाला। करेक्ट? जब हम कहते हैं अनुज, मतलब छोटा भाई, तो जो बाद में जन्मा है, अनु और ज जन्मने वाला, अनु बाद में जन्मने वाला। तो जो बाद में जन्मा है वो अनुज है, वो छोटा भाई है, क्योंकि ये पहले के बाद में जन्मा है, तो वो होता है अनुज। इसी तरह जो अनुभव है वो भव तिथि इसके बाद आएगा। भव
होना। जब एक्सपीरियंस होगा तो वो आएगा। तो अनुभव वो होता है जो कि किसी चीज के होने के बाद होता है, उसको अनुभव कहते हैं। अनुभव और ज्ञान, जब ज्ञान परिपक्व हो गया, पका हुआ हो गया, परिपक्व, और अनुभव, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं एक साथ, तब विवेक जागता है। तब पता चलता है सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है। और सही और गलत जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, ये तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है। जो विवेक होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में तो सभी इंसान सब तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन विवेक ग्रे एरियाज में काम करता है, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा ज्ञान क्या है, उसका प्रॉपर यूसेज क्या है, गलत क्या है। तो उस वक्त विवेक काम करता है। गुरु का काम है कि सिर्फ शिष्य को ज्ञान नहीं दे, मगर ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर विवेक का जागरण कराए, कि तुमको मैंने ये भी ट्रेन कर दिया है, यू हैव गिवन यू अ लीड हाउ टू, कि विवेक क्या है, कि मैंने किस तरह से करेक्ट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। डिमार्केशन लाइन की कल मैंने बात की थी, मगर उस लाइन को पहचानना कैसे है और उसको कहाँ खींचना है, ये विवेक का काम है। ये ज्ञान की अगली स्टेप है। ज्ञान तो है मगर उसका अगला स्टेप विवेक है। तो विवेक के द्वारा गुरु ये समझा देता है कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कहाँ लेके जाना है। तो एक गुरु का ये भी दायित्व होता है कि वो विवेक को जगाए। अब ये बात ठीक है कि जो क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इतने सारे गुरु हमको मिलते हैं, जो हमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर वो कंबाइंड ग्रुप्स में भी टीचिंग कर रहे हैं, तो अपनी टीचिंग में भी वो कहीं ना कहीं इस बात को इम्पार्ट करते हैं, जिसको कि स्टूडेंट्स पकड़ लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि कैसे करना है, क्या करना। तो जरूरी नहीं कि वन ऑन वन टीचिंग में ही हो, या जरूरी नहीं है कि हम गुरुकुल की पद्धति में ही चलें कि उसी में था अब तो है नहीं। ऐसा नहीं है, अभी भी यही है। विवेक वैसे ही मिलता है जैसे कि गुरु दे पाता है। अगली बात यह है, जो दूसरी पॉइंट पे मैं कल इस पर सोच रहा था और बात करना चाहता था, वो ये है कि गुरु के पास किसी किस्म का, एक ही किस्म का, रादर ये कहा जाए कि एक ही किस्म का सेल्फिश इंटरेस्ट होना चाहिए। सॉरी, तुमने कर दिया। वो ग्रेट, आगे तुमको ही बुलाऊंगी। हाँ वही तो, मैं इसीलिए प्रॉपर जगह में कॉल किया। ओके, थैंक यू वेरी मच रिद्धि। अच्छा, हाँ जी, चले आगे। तो इसमें एक ही किस्म का सेल्फ इंटरेस्ट गुरु में होना चाहिए। वो सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? वो सेल्फ इंटरेस्ट उसका ये है कि मुझको अपने ज्ञान का वितरण करना है, मुझको बांटना है ज्ञान को, मुझको देना है, इस ज्ञान को लोगों में देना है, ताकि लोगों का भला हो सके, सोसाइटी का भला हो सके, लोगों के काम आ सके। बस यही उसका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट अगर उसमें है तो वो गुरु गुरु होने के काबिल नहीं है। मतलब पैसा बनाने का सेल्फ इंटरेस्ट है, नाम का सेल्फ इंटरेस्ट है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की गद्दी पे बैठने का सेल्फ इंटरेस्ट है, किसी औरत को दुरुपयोग करने का सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर किसी भी सेल्फ इंटरेस्ट और के साथ वो गुरु गुरु है, तो वो गुरु कहलाने के लायक और काबिल नहीं है। एक ही सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं अपने इस ज्ञान को अपने साथ लेके नहीं जा सकता, क्योंकि कोई दुनिया में ज्ञान को साथ लेके नहीं, अपने लिए लेके जाता है, उसकी आत्मा ज्ञानवान होती है, मगर वो लोगों को दे के नहीं जाएगा तो खत्म हो जाएगी बात। सो उसका इंटरेस्ट यही होना चाहिए कि मुझे ज्ञान का वितरण करना है, मुझे बांटना है लोगों में। तो दो बातें बहुत क्लियरली समझ लेनी चाहिए गुरु के अंदर। अगर गुरु में ये चीजें नहीं हैं तो गुरु होने के लायक ही नहीं है। कल मैंने 7-8 पॉइंट्स बताए थे आपको, उन पॉइंट्स के बाद इनको भी साथ जोड़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए।
ये आपको पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि किसको दुनिया में गुरु कहा जाए और किसको गुरु न कहा जाए। आइए अब इस पर आते हैं, जो मेरा ऋग्वेद का मंत्र था और जिसके ऊपर मैंने 2 छोटी-छोटी निकाली हुई थी टिप्पणियाँ भगवत गीता से। पहला गीता का 434 का मंत्र है, 4th चैप्टर के 34 श्लोक का, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान का दान ज्ञानी विद्वान जो कि तत्वदर्शी है वो ही करेंगे, वही दे सकते हैं। विद्या का दान देने के लिए केवल ज्ञान और तत्वदर्शी होना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञानी तत्वदर्शी होना गुरुदेव की अनिवार्य आवश्यक विशेषता है, किंतु यही पर्याप्त नहीं है। तत्वदर्शी जो डेप्थ के साथ हर चीज की दर्शन कर सकता है, नॉलेज को दर्शन कर सकता है। तत्वदर्शी, तत्वदर्शन जो उस तत्व जो बेसिक थ्योरीज हैं सारे संसार की, जो संसार के अंदर बेसिक नॉलेज की थ्योरीज हैं, जो उनके दर्शन कर लेता है, फिलोसफीज के अंदर डीप रूटेड होता है, वो है तत्वदर्शी। तो सिर्फ ज्ञानी होना और तत्वदर्शी होना पर्याप्त नहीं है। गुरु में संप्रेषणीयता, संक्रांति, अध्यापन विधि की कला भी आवश्यक रूप में होनी चाहिए। संप्रेषणीयता, इसका मतलब होता है प्रेषण करना, प्रेषण देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। संप्रेषण कलेक्टिवली सब में देना, तो संप्रेषणीयता कलेक्टिवली सब में डिस्ट्रीब्यूट करने की कला होनी चाहिए। संक्रांति कलेक्टिव नॉलेज जिसको वो रेवोल्यूशनरी तरीके से यूज कर सकता है, हर रोज उसके ऊपर नई चीज सोच सकता है। और अध्यापन की विधि, पढ़ाने का तरीका, अध्यापन की विधि, उसको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि जिस तरीके के साथ वो प्रॉपरली पढ़ा सकता है वो होता है अध्यापन की विधि। इन्होंने एक दूसरी श्लोक यूज किया है गीता में, उस पर भी बात कर लेता हूं। दूसरा श्लोक इन्होंने यूज किया है 439 में, भगवान कृष्ण ने, तम विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान प्राप्ति में जो जिज्ञासा, शंका, प्रश्न आदि किए जाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रश्न करने का अधिकार शिष्य को होता है, प्रश्न करने का अधिकार शिष्य को होता है। और शंका और जिज्ञासा, शंका जिज्ञासा, इनको निवारण करने का अधिकार भी शिष्य को होता है। संशय में विद्यार्थी शिष्य की पात्रता की शर्तें समा जाती हैं। मतलब शिष्य कितना पात्र है और नहीं है, लायक है या नहीं है, ये उस शिष्य के जो शिष्य गुरु से अध्यापन कर रहा है, ये उस शिष्य के शंका या क्वेश्चंस, ठीक, प्रश्न पूछने पर समझ आ जाता है, उसी में सारा कुछ ज्ञान समा जाता है कि ये शिष्य काबिल है या काबिल नहीं है। लेकिन शंका का, प्रश्न का और जिज्ञासा का ये अधिकार शिष्य का है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि तुमको ये अधिकार है कि तुम पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो, करेक्ट। लेकिन यहीं पर शिष्य की परीक्षा हो जाती है कि ये शिष्य किस काबिल है, किस काबिल नहीं है, whether the student is worth to be in the class or not worth to be in the class. संशय में विद्यार्थी शिष्य की पात्रता की शर्तें समा जाती हैं। सुपात्र शिष्य जो शुद्ध है, शुचि कहा जाता है उसको। शुद्ध तो होता है जब उसका आचरण, विचरण, मन, विचार सभी कुछ शुद्ध है। पीयूष, इनको मैंने ज्वाइन करवाया है, चौधरी जी को। वो चले गए, आए थे चले गए। आ जाएंगे फिर से। हाँ, और उनका शायद माइक भी ऑन था इसीलिए वो डिस्टरबेंस आ रही थी। खैर, अच्छा, ठीक। पात्रता में शुचि और शुद्धता बहुत जरूरी है। अगर वो शुद्ध नहीं है पात्र तो उसका कोई फायदा नहीं।
मतलब शुद्धता हर चीज में होती है ना। ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन में शुद्धता चाहिए। जो श्रद्धा है, श्रद्धा में शुद्धता चाहिए। अगर अर्जुन को कृष्ण में श्रद्धा नहीं होती तो इतनी बातें ही ना सुनता। करेक्ट। और हाँ, अपनी अपनी ऑडियोज बंद कर लीजिए प्लीज। प्लीज क्लोज योर शट योर ऑडियोज प्लीज। तो उसमें अगर पात्रता, उसमें अगर वो ज्ञान प्राप्त करने की नहीं होती तो वो शुद्धता, श्रद्धा में शुद्धता चाहिए ना। श्रद्धा में भी शुद्धता चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के इंटेंशन में भी शुद्धता चाहिए। और जो सेवा है या जो उसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो गुरु की दक्षिणा है, जो वो प्रोवाइड करेगा, उसमें भी शुद्धता चाहिए। उसमें भी इंटेंशन में भी और प्रोडक्ट में भी शुद्धता चाहिए। गलत चीज नहीं दे सकते गुरु को, और गलत इंटेंशन से भी नहीं दे सकते गुरु को, और इंसल्टेटिव तरीके से भी नहीं दे सकते गुरु को। तो ये सारी बातें, ये ठीक है कि उसका अधिकार तो है पूरे के पूरे तरीके से, लेकिन उसकी इंटेंशन की शुद्धता क्या है, उसके क्वेश्चन पूछने की उसकी एबिलिटीज की क्या है, ये भी तो भगवान कृष्ण क्लैरिफाई कर रहे हैं ना इसमें। अधिकार तो है, जिज्ञासा का, प्रश्न का, शंका का पूरे का अधिकार है, मगर उसके बाद कंडीशंस भी ले हो गई ना। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, अध्यापन वही होता है जो सरल, शीघ्र, सिंपल तरीके से शिष्य को समझ आ सके। अब इस पर जरा चिंतन करिए। एक चैप्टर के अंदर, नंबर 2 चैप्टर के अंदर, जैसा भी हम गीता को पढ़ते समझते हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर भगवान कृष्ण ने पूरी गीता का सारा मैसेज दे दिया है, कंप्लीट। अगर आप चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो आपको पूरी गीता का अध्ययन हो जाता है। लेकिन चैप्टर 2 के बाद 14 चैप्टर और किस लिए हैं? सिर्फ सरलता से अपनी बात को दोबारा अच्छे तरीके से समझाने के लिए हैं, बस। उन्हीं बातों को जो चैप्टर 2 के 70-75 श्लोकों में कहा गया है, उन्हीं को दोबारा समझाने के लिए भगवान ने 14 और चैप्टर्स किए हैं गीता में, ताकि मैं अपनी बात को पूरी तरह से समझा सकूं, सरल बना सकूं, एप्लीकेबल बना सकूं। यही भगवान कृष्ण करते हैं और यही समझाते हैं। तो यहाँ पर ये बातें हमने आज मैंने दोनों पॉइंट्स गीता के उठाए जो भगवान कृष्ण जिस पर बात करते हैं, और उन दोनों बातों पॉइंट पर आपसे बात की है मैंने। गुरु की शुचिता और शुद्धता तो अनिवार्य है, कि बिना उसकी शुचिता शुद्धता के गुरु गुरु हो ही नहीं सकता। तो गुरु में जो क्वालिटीज हैं उसमें ज्ञान और उसके ज्ञान को देने की क्रिया, एबिलिटी, अनुभव होने का ठोस पीछे कारण, और उसके अलावा बहुत सारी, जैसे मैंने कल 7-8 पॉइंट्स गिनाए थे, ये सब जरूरी है, अनिवार्य हैं। बिना इन अनिवार्यताओं के गुरु गुरु नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, वैसे ही इस पर कैरी कर लेते हैं कि गुरु में ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके बाद मैंने आपको आज क्या बताया? मैंने आप बताया कि ज्ञान में ये आवश्यक है कि वो विवेक जागरण करे। कि ज्ञान तो मिल गया, मगर ज्ञान के बाद विवेक कैसे मिलेगा? विवेक तभी मिलेगा जब प्रैक्टिकलिटी और अनुभव की बात आएगी और ज्ञान गूढ़ होगा, गहरा होगा, तब विवेक मिलेगा। विवेक डिसर्निंग नॉलेज है, जो हमको हेल्प करता है किसी भी चीज को अलग करने में, एक से दूसरे को, गलत से सही को। ये दो मार्ग हैं, ये दो चीजें हैं जिसमें मैं डुअलिटी में फंसा हूं, मुझको डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि विवेक काम आए। ज्ञान की जो परिपाठी होती है वो विवेक से ही तोली जाती है, और तभी पता चलता है कि कितना विवेक किसमें है। तो विवेक काम आएगा तो ज्ञान काम आएगा, और एप्लीकेबल होगा और सक्सेस होगा। और दूसरी बात, गुरु सेल्फलेस होना ही होगा। ही कैन नॉट हैव सेल्फिश इंटरेस्ट अदर देन पासिंग माई नॉलेज टू पीपल। इसके अलावा सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं हो सकता। फिर बात आई संप्रेषणता की, मतलब इक्वल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, कि वो प्रॉपरली नॉलेज को
इक्वल तरीके से, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, भेदभाव नहीं करता कि जो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें मैं भेदभाव कर रहा हूं, ये पैसे वाले का बच्चा है, ये नहीं है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा कजन है। नहीं, वो भेदभाव नहीं करता। सम प्रॉपर तरीके से, समानता के तरीके से प्रेषण देता है, बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद सारी बात आई शुचिता के ऊपर, ठीक है, प्योरनेस के। गुरु के ऊपर तो इतनी सारी बातें हो गई हैं, फिर शिष्यों के ऊपर भी बात भगवान कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं कि क्वेश्चन करना, जिज्ञासा, प्रश्न और शंका, ये तो अधिकार है शिष्य का, इट्स अ राइट। क्योंकि अगर वो प्रश्न नहीं पूछेगा तो अपनी बात को, उस बात को समझेगा कैसे। लेकिन प्रश्न, शंका, जिज्ञासा, इनके पीछे शुचिता बहुत जरूरी है। इंटेंशन शुड बी गुड, प्योर एंड प्रॉपर। गलत इंटेंशन के साथ बात नहीं बनती, फिर वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंटेटिव और इंसल्टेटिव हो जाती है। फिर मैं अपने गुरु को चैलेंज, मैं बहुत बार ये देखता हूँ, कई बार मैं बहुत सारी मीटिंग्स में जहां जाया, पहले तो जाया करता था बहुत ज्यादा, अब तो खैर नहीं जा पाता हूँ, पर पहले जब मैं बहुत ज्यादा मीटिंग्स में जाया करता था, मैं देखता था कि कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि बस हाथ खड़े करके बातें पूछते रहो, उल्टी सीधी। कोई भी बात कही जाए, उसका इसका क्या मतलब है, नहीं इसका क्या मतलब है। अरे सिंपल सिंपल अपने दिमाग को यूज करो भाई, क्यों पूछ रहे हो इतने क्वेश्चंस, किस बात के लिए पूछ रहे हो। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस सुन के ही समझ आ जाता है कि इनकी बुद्धि का लेवल क्या है, वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। यही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि अधिकार तो तुम्हारा है, प्रश्न पूछने का अधिकार है, मगर उसमें शुचिता बहुत जरूरी है, प्योरनेस ऑफ इंटेंट। हर चीज की इंटेंट की प्योरनेस बहुत जरूरी है, कि तुम्हारे अंदर प्रश्न पूछने की प्योरनेस तभी आती है जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा प्योर होती है। श्रद्धा भी प्योर होनी चाहिए, श्रद्धा में भी कोई गलत इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो सेवा की है या सुश्रुता दी है या दक्षिणा दी है, वो भी प्योर होनी चाहिए, उसमें भी कोई गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आके मन के अंदर अफेक्ट करती हैं। जब ये मन में अफेक्ट करती हैं तो व्यवहार में अफेक्ट करती हैं, व्यवहार में अफेक्ट करती हैं तो ये सामने आती हैं। तो भाषा ठीक नहीं होगी, अगर भाषा ठीक होगी तो बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी, बॉडी लैंग्वेज ठीक होगी, भाषा भी ठीक होगी, तो भी अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो ज्ञान तो समाएगा ही नहीं, वो तो ऊपर से चला जाएगा, चिकनी मिट्टी की तरह फिसल के निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सारी बातें बहुत आवश्यक हैं। तो कल जो बताया और आज जो बताया, ये सारी की सारी बातें गुरु की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। अब इसके अलावा अगर हमको इस किस्म के, थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं इस बात को, हमको समझिए कि ह्यूमन गुरुओं की हमने बात कर ली है, हमको जो ह्यूमन बीइंग्स मिलते हैं या हमको जो समझ में आता है कि ये गुरु हो सकता है, ये गुरु नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह, तो ठीक है। अब अब अगर ज्ञान और विवेक है तो पाठ्य पुस्तकें, तो जो पुस्तकें हम उठाते हैं कि अब हमको ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, उनका सिलेक्शन भी प्रॉपर होने लगता है। ये पता चल जाता है कि ये मेरे पढ़ने योग्य है, ये मेरे पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक, बहुत जल्दी पता चलने लग जाता है। ये है विवेक का काम। विवेक का काम सिर्फ ये नहीं है कि मनुष्यों की ही परीक्षा होती है, विवेक का काम ये होता है कि जो आगे पढ़ने वाली हमको ज्ञान वाली पुस्तकें मिलती हैं, उसमें भी हमको पता चल जाता है कि ये पढ़ सकता हूं और ये नहीं पढ़ सकता हूं, ये पढ़ो और ये तो बिल्कुल यूं ही है, बस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये विवेक है। तो जब ये विवेक का जागरण ज्ञान के द्वारा अंदर होता है तो ही उस गुरु ने अपना काम ठीक से किया है, या आपको ठीक से समझाया है, या पात्र होने के कारण आपने ठीक से समझा है। सारी बातें अप्लाई करती हैं यहाँ पर। तो ये
बेसिक्स कुछ थे जो मैं गुरु के ऊपर और शिष्य के ऊपर बात करना चाहता था। पॉइंट्स जो हैं गुरु के वो सारे हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आपने कोई प्रश्न पूछने हो या कोई बातें करनी हो तो आप कर सकते हैं मेरे साथ, या कोई चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो भी कर सकता हूं। अरुणा जी, आपने हाथ उठाया है, पहले आप बोलिए क्या बोलना चाहती हैं, पूछिए। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने जो विवेक की बात की, तो ये मेरे मन की शंका है कि ये जो विवेक होता है, ये जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर होती है, ये अपना खुद का जो कॉम्पोजिशन है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि दुर्योधन को पूरी विद्या थी, लेकिन वो विद्या कैसे उपयोग करे उसका विवेक उसके पास नहीं था। और जब भगवान श्री कृष्ण उनको बताने गए कि ये अधर्म हो रहा है, तब उन्होंने बोला मुझे धर्म की बात मत सिखाओ, मुझे सब मालूम है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे एग्जीक्यूट करे, कैसे जीवन में लाए, ये मुझे मालूम नहीं है। इन शॉर्ट, मेरे पास वो विवेक नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि ये विवेक जो है वो क्या इनबॉर्न होता है? ये जो हमारा कॉम्पोजिशन होता है, सात्विक, राजसी, तामसी गुण होते हैं, तो जब सात्विकता ज्यादा रहती है तब विवेक रहता है? ये मेरा सवाल है। देखिए, इसको यूं समझ लीजिए कि जब सात्विकता ज्यादा रहती है तो विवेक ज्यादा रहता है। चलिए, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब जब गुरु के पास शिष्य जा रहा है और शिष्य को गुरु समझा सिखा रहा है, तो शिष्य को तो ये गुरु को तो ये समझ आ जाना चाहिए कि कौन से शिष्य में सात्विक ज्यादा है, किसमें तामसिक ज्यादा है। तो उस हिसाब से भी तो गुरु उसको सिखा सकता है कि तुमको ये इस पर काम ज्यादा करना है या इस तरह से ज्ञान ज्यादा पाना है, और ये विवेक है जो कि तुम्हारे अंदर होना चाहिए। किसी में इनबॉर्न हो सकता है क्योंकि उसके संस्कार हैं तो उसके अंदर इनबॉर्न है। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम मिलते हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा देख के ही समझ आता है कि ये ज्ञानी लोग हैं, इनके अंदर नॉलेज अच्छा है, ये थोड़े ठंडे हैं, थोड़े ठहरे हुए हैं, थोड़े अच्छे लोग हैं। किसी और को मिलते हैं, पता चलता है ये बहुत उत्तेजित मनुष्य है, ये खटपट खटपट करता रहता है। तो ये संस्कार तो होते ही हैं सब में, लेकिन संस्कारों के बाद गुरु का काम होता है कि सभी के अंदर इक्वी लेवल पर विवेक का जागरण करना। अगर वो विवेक का काम द्रोणाचार्य ने किया होता तो युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलता। इसका मतलब ही यही है कि द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा में बहुत बड़ा दोष छोड़ दिया था जो कि उसने सिखाया ही नहीं। भाई, युधिष्ठिर को ज्ञान तो था, धर्म का पूरा ज्ञान था, बराबर। लेकिन कहां पर उसका चला गया था डिजर्विंग पावर या उसका विवेक, जब उसको कहा गया कि तुम जुआ खेलने के लिए आओ। ठीक बात है ना? तो यहाँ पर ठीक है, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि सात्विक गुण किसी में हो, संस्कार किसी में हो, वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो क्या कहता है वीकेस्ट लिंक इन द चेन होता है, उसी पर तो काम करना पड़ता है ना गुरु को। गुरु को तो काम उसी पे करना है ताकि उसको विवेक का, अगर वो वीकेस्ट वाले पर विवेक का जागरण का काम कर सकता है तो स्ट्रांग वाले पे तो अपने आप हो जाएगा। बराबर। ठीक है ना? यस, Does it answer? मार्गदर्शन करना गुरु का काम है, कौन सा भी कॉम्पोजिशन हो उसका। ज्ञान जो ज्ञान दे रहा है उस, मैंने यही ना बताया। देखिए, ज्ञान की जो बात कही गई है कि ज्ञान सिर्फ पाठनीय पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलता। थ्योरी, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, तीनों वर्ड्स मैंने यूज किए ना कल। करेक्ट। तो जब तक उसमें आप प्रैक्टिकल तो सिखाते हो, थ्योरी भी सिखाते हो, प्रैक्टिकल भी सिखाते हो, लेकिन एप्लीकेशन नहीं सिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। फील्ड में जाके वो इंसान लॉस्ट हो जाएगा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये एप्लीकेशन सिखाना बहुत आवश्यक है। ज्ञान वही होता है। तो जब वो ज्ञान, तभी तो अनुभव कहा ना कि अनुभव भी बहुत आवश्यक है। करेक्ट। ठीक है ना? यस, थैंक यू। धन्यवाद। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस, यस, वेरी वेल, थैंक यू। किसी और ने कुछ पूछना हो, कोई और कहना हो बात तो बताइए। पीयूष जी, मुझे एक बात है जो कि आई थिंक इट इज बोथ रिलेटेड। एक तो है गुरु दक्षिणा की बात, और उसके साथ रिलेशन है गुरु का सेल्फलेसनेस होना। तो एक एग्जाम्पल तो आता ही है महाभारत में कि जब द्रोणाचार्य ने देखा कि ये तो एकलव्य है, तो
उसकी उसमें द्रोणाचार्य में एक तरह से सेल्फिशनेस आ गई कि वो अपने शिष्यों से अधिक उसमें कैसी क्षमता आ गई। तो एक तो सेल्फलेस, और उसके बाद उसने द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में एकलव्य का। तो ये दोनों चीजें आ गई थी। नाउ इफ आई वांट टू एक्सट्रापोलेट दिस फर्दर, तो मैं ये देखता हूँ स्पेसिफिकली ऑन द टॉपिक ऑफ गुरु दक्षिणा। तो इस जमाने में गुरु दक्षिणा का क्या योगदान आता है? इसको एक बार मैं पहले इसको यूं आंसर करना चाहता हूं कि किसी भी ज्ञान के लेवल को आप मेजर करके तोल के देख लीजिए। आप ये कहिए कि हमने जो बीए की डिग्री ली थी उसको हमको ये ज्ञान मिला, फिर हमने मास्टर्स की डिग्री ली तो हमको और ये ज्ञान मिला, फिर हमने उसके बाद उस पर पीएचडी की तो हमको और ये फाइनल ज्ञान ये मिला। तो मैंने जो पीएचडी के लिए इन्वेस्टमेंट की खर्चा किया, वक्त का भी, धन का भी, सेवा का भी, उसकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू ले लीजिए। और मैंने जो एमए में किया उसकी ले लीजिए और बीए में किया उसकी ले लीजिए। और अब मैं जब किसी और से या किसी भी दूसरे किसी मनुष्य से जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं या ज्ञान ले रहा हूं, वो इक्विवेलेंट वैल्यू में मैं क्या पे बैक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये मनुष्य के अंदर अपने आप उसके अंदर ये इस लेवल की समझ हो जानी चाहिए। और अगर नहीं है तो वो ले रहा है पर दे नहीं रहा, या दे रहा है पर उस तरह से ले नहीं रहा, तो उसका बैलेंस प्रॉपर नहीं है। ठीक है, बड़ी मोटे तरीके से मैंने बात समझाई है, इस पर बारीक से बात कर सकते हैं मगर बड़े मोटे तरीके से मैंने समझाई है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कई जगह तो स्पेल्ड आउट होता है कि हमको दक्षिणा क्या चाहिए। ठीक है ना, अगर आप किसी जगह पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं कि हमने ये योग का सेशन अटेंड करना है, तो आपको कहते हैं कि एवरीबडी हैज टू पे दिस मच एज फीस। तो आप वो फी पे करते हैं, फिर उसके बाद कुछ डिसिप्लिनरी भी एक्शंस बताते हैं, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो वो भी आप समझ लेते हैं। तो उसके बाद आप अपना समय भी देते हैं आप, तो वहां तो स्पेल्ट आउट है। मगर कई जगह स्पेल्ट आउट नहीं है। जहां स्पेल्ट आउट नहीं है, ये आपका अपना डिसर्निंग समझ होनी चाहिए। करेक्ट, कि मुझको क्या लेवल ऑफ ज्ञान मिल रहा है, उसके लिए मैंने क्या पे किया है। इतना लेवल मेरे को लास्ट टाइम जब मैंने डॉक्टरेट की थी तब मुझे मिला था, तो मैंने क्या पे किया था। ठीक है ना, एक इंसान समझ सकता है। अब मैं द्रोणाचार्य पे आता हूँ। पहली बात तो ये है कि एकलव्य की जो कहानी है वो महाभारत में है ही नहीं, है ही नहीं। वो कहीं पर से बाद में कभी जोड़ी गई है, पता नहीं कब जोड़ी गई है, मगर है ही नहीं। तो द्रोणाचार्य ने किसी एकलव्य से कभी अंगूठा नहीं मांगा था। अब अगर उस कहानी के ऊपर सपोज इट्स अ स्टोरी एंड वी वांट टू टॉक अबाउट इट, तो ये द्रोणाचार्य की वीकनेसेस को दिखाता है। ये यही दर्शाता है कि गुरु को क्या नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गुरु को उसको मना कर ही नहीं सकता किसी भी लेवल पर कि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो। उसको तो खुश होना चाहिए था कि मुझको एक और इतना अच्छा शिष्य मिल रहा है जो कि नंबर 2 अर्जुन तैयार हो जाएगा। उसको तो खुश होना चाहिए था। लेकिन अगर वो बेवकूफ इंसान है जो कि खुश नहीं होता बल्कि जेलस होता है, तो ही इज नॉट वर्थ कॉलिंग अ गुरु। और दूसरी बात यह है कि ये किस तरह की दक्षिणा डिमांड कर सकते हो तुमने अर्जुन से क्या लिया? तुमको धन संपत्ति मिली होगी राजा से, तो तुम एकलव्य से अंगूठा मांग सकते हो? ऐसा हो सकता है? और अगर वो भील पुत्र है और गरीब है, तो तुम्हारा तो काम था कि उसको बिना किसी दक्षिणा के ट्रेनिंग देना। ये तुम्हारा ड्यूटी है, फर्ज है। तो ये तो स्टोरी जो है ये सारी की सारी सिर्फ द्रोण की ही स्टुपिडिटी दिखाती है और वीकनेस दिखाती है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि द्रोण के अंदर अगर ज्ञान देने की प्रॉपर तरीका होता तो वो विवेक भी देता, दुर्योधन को भी, युधिष्ठिर को भी विवेक देता, जो उसने नहीं दिया। ठीक है ना, तो दिस जस्ट शोज दैट हाउ बैड। अगर दुर्योधन के, अगर द्रोणाचार्य के अंदर डिसर्निंग नॉलेज और सच्चा ज्ञान होता तो कभी भी वो कौरवों का साथ ना देता। कभी भी वो पैसों की दासता नहीं करता।
कि मुझको धन दौलत तो कौरवों से मिल रही है। तो वो अगर उसको देखिए, इतने और उसी जमाने में इतने और ऋषियों का नाम आता है रेफरेंसेस में। जैसे व्यास ऋषि तो हैं ही, जो कि सारा का सारा महाभारत को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं और बाकी काम कर रहे हैं। व्यास ऋषि ने बहुत काम किया है, बहुत अलग अलग फील्ड के अंदर। उसी तरह के और 8, 10, 5 संदीपन ऋषि, अमुक ऋषि, तमुक ऋषि, कितने ऋषियों का नाम आता है। करेक्ट। वो ऋषि भी तो काम कर रहे हैं ना। वो सबके सब क्या पैसों के लिए राजा के गुलाम होकर कौरवों का साथ देने लग गए थे? ये तो नहीं हुआ था। तो द्रोणाचार्य को क्या प्रॉब्लम थी? वो भी तो अपना आश्रम खोल के कि मैंने तो कौरवों और पांडवों को सिखाया है, तो मैं और राजकुमारों को भी सिखा सकता हूँ। उसका तो आश्रम बहुत अच्छा चलता। क्या प्रॉब्लम थी उसको? भूखा और लालच था ना उसको, लालच थी और भूख थी। तो उसमें तो वो चरित्र ज्ञान उसका चरित्र के नाम पर काम नहीं आया। ही वॉज अ लेट डाउन। ठीक है, गुड। ठीक है ना? हाँ जी, कोई और प्रश्न? किसी और ने कुछ कहना, पूछना है? सर एक मेरा क्वेश्चन। हाँ श्वेता जी। सर अगर गुरु दक्षिणा नहीं लेगा तो फिर कैसे चलेगा सर? उसको भी तो चाहिए ना, वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए उसको दक्षिणा तो चाहिए ना सर। देखिए ना, जहां पर तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, वहां पर तो आपको कह दिया जाता है कि आपको इस कोर्स की इतनी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है ना? अगर उसमें 25 स्टूडेंट, अब जैसे कनाडा में तो क्या होता है कि अगर मिनिमम क्वांटिटी स्टूडेंट नहीं आते तो कोर्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना? कि हम अगर वी आर गोइंग टू हैव दिस क्लास विद 24 स्टूडेंट्स, अगर 20 से कम आएंगे तो हम कोर्स नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे, आपको फीस रिफंड कर देंगे। तो इसका मतलब है एक ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि उस ब्रेक इवन पॉइंट में जब 20 स्टूडेंट आएंगे तो इतना पैसा इकट्ठा होगा तो टीचर्स को भी पे कर सकेंगे और कॉलेज का खर्चा भी निकलेगा। जहां तो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको किया जाता है, वहां तो फीस और दक्षिणा स्पेसिफिक है ही। ठीक है ना? जो स्पेसिफिक नहीं है वो आपकी श्रद्धा है, कि आप सीखने को श्रद्धा के साथ जाते हो, रिस्पेक्ट के साथ सीखते हो और श्रद्धा आप देते हो गुरु को भी। तो वहां पर तो सिर्फ श्रद्धा ही है जो ऑर्गेनाइज तरीके से आपसे नहीं मांगी गई है, बाकी तो सब कुछ है ही। लेकिन जहां पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वहां पर आप दक्षिणा क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ये तो जो शिष्य है उस पर डिपेंड करना चाहिए फिर। ठीक है ना? हम लोग स्कूल में देखते थे, मेरे को याद आ रहा है, हमारे एक हिंदी के टीचर हुआ करते थे जो हमारे को स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे। वो हिंदी के टीचर जो थे, वो 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको घर में जाके ट्यूशन दिया करते थे। ठीक है? मैं जिस वक्त स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूं, मेरे टाइम तक ये घर में ट्यूशन वाला फैशन नहीं हुआ था, ये था नहीं, और ये चलता भी नहीं था। तो उन दिनों में ये जो हमारे हिंदी के टीचर थे, ये 2 लड़कों के घरों में जाकर ट्यूशन दिया करते थे। और ट्यूशन तो क्या देते थे, उनका पूरा होमवर्क वो टीचर ही कर दिया करते थे। हर सब्जेक्ट का सारा होमवर्क वही किया करते थे। अब हमको ये बहुत बाद में पता चला था, स्कूल छोड़ के कॉलेज छोड़ने के बाद पता चला था कि उस टीचर का, हिंदी टीचर के सारे घर के खर्चे ये 2 पेरेंट्स मिलके ही बेयर करते थे। उसके घर का रेंटल, उसके बिल्स, उसके बिजली के बिल्स, उसके खाने के खर्चे, ये 2 फैमिलीज ने बांटे हुए थे। उसको कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती थी किसी चीज की। होली दिवाली पे कपड़े भी नए मिल जाते थे, उसको कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती थी। इसीलिए वो इन 2 बच्चों का घर में ट्यूशन किया करता था और काम किया करता था। तो ये एक किस तरह से वो किसका पेरेंट्स किस तरह उसका ख्याल रखते थे या क्या उसको पे बैक करते थे, ये हर जगह यू कैन से दैट दिस इज इट्स अ वेरी वेरिड, अलग अलग तरीके की बातें हैं ये सब। मगर एक दक्षिणा तो है ना यहाँ, वो पेरेंट्स दक्षिणा तो दे ही रहे हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाने की। ठीक बात है ना? हाँ जी। तो दक्षिणा का जहाँ ऑर्गेनाइज्ड है वहां अलग तरीका है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड ही है, क्योंकि वो अपने उन पेरेंट्स के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑर्गेनाइज करके चार्ज कर रहा है। पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, या वो पे बैक डायरेक्टली कर रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन
है तो एक ऑर्गेनाइज्ड ही तरीका, मगर ऐसी जहां पर ऑर्गेनाइज नहीं है वहां पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत ज्यादा शिष्य के ऊपर आ जाती है। और ये ऑर्गेनाइज नहीं होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर वही होता है जहां पर एक सर्टन लेवल के बियॉन्ड जा चुके हैं, मतलब हम स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बहुत आगे जा चुके हैं और हम ज्ञान लेने के लिए उस लेवल पर आ चुके हैं जहां हम वन ऑन वन फ्रैंक तरीके से या फ्रेंडली तरीके से या एक मीटिंग के तरीके से या हम किसी के घर जाके ज्ञान लेते हैं। वहां आप क्या दक्षिणा देना चाहते हैं ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, सिर्फ रिस्पेक्ट ही होती है जो दक्षिणा होती है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार गुरु जो होते हैं वो तो शिष्य के प्रश्नों को सुनकर ही उसकी दक्षिणा समझ लेते हैं कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने, थैंक यू वेरी मच। होता है, क्योंकि वो प्रश्न जो होते हैं वो गुरु को चैलेंज करते हैं और वो गुरु उस पर काम करते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग लेवल की बातें हैं, तो दक्षिणा को इस तरह लिया जा सकता है। Have I confused you further or did I answer you? क्लियर। हाँ नहीं, पीयूष पर जी, पीयूष जी मोस्टली आजकल जो है गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है गिव एंड टेक का रिलेशन बन गया है, कमर्शियल हो गया ना। कमर्शियल हो गया हाँ, है। तो इसीलिए सारी सोसाइटी कमर्शियल हो गई है, इसलिए सारा मेरे उसका मेरे जो को ज्ञान मालूम है पीयूष जी, मेरी अपनी बात है, मेरे ग्रैंडफादर ही वाज अ टीचर और वो रियासत के राजा को घर जाके टीचिंग करते थे। तो राजा उनसे पूछता था कि पंडित जी आपको मैं क्या उसमें फीस है। उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि मेरी कोई फीस नहीं है, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे को जो गवर्नमेंट से मिल रहा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं आपने बुलाया, मेरे को इज्जत दी और मेरी कोई दक्षिणा नहीं है। तो उन्होंने आज तक कभी भी बच्चों से पैसे नहीं लिए थे, कभी ट्यूशन के पैसे नहीं लेते थे। तो वो तो रिलेशन समझ में आता है, नहीं, वो लेकिन जमाना, आजकल जो कमर्शलाइज हो गए हैं गुरु और शिष्य, वो गलत है। प्रभा जी वो जमाना तब का था जबकि हमारी विद्या दूषित नहीं थी। जी बिल्कुल जब विद्या दूषित हो गई तब उसमें टीचर्स भी गलत विद्या के पढ़ने वाले हो गए, बिल्कुल स्टूडेंट्स भी बिल्कुल गलत विद्या बिल्कुल के हो गए, चरित्र का बिल्कुल नाश हो गया। बिल्कुल तो जब चरित्र का नाश हो गया तो हर फील्ड हर स्फीयर में वो इसी तरह उभर के आने लगा। बिल्कुल। ठीक है ना, अ, बड़ा सिंपल तरीका है समझने मैंने भी पीयूष जी पढ़ाया है, मैं भी हिंदी टीचर थी। जी। और जब मैं आज भी स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ कहाँ पता नहीं इंडिया में बैठे हुए हैं, फेसबुक पे वो तलाश के मैसेज करते हैं टीचर्स डे पे जरूर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यही होता है। रिस्पेक्ट तो होती है लेकिन कमर्शियलाइज ज्यादा हो गई है। हाँ, कमर्शियलाइज हो गई है, इसीलिए सारी दुनिया ही कमर्शियलाइज हो गई है, उसकी बिल्कुल एप्लीकेशन ही कमर्शियलाइज हो गई है। बिल्कुल। और एप्लीकेशन कमर्शियलाइज हो गई है तो उसके पीछे का जो, निस्वार्थ करने वाले जो है बहुत रेयर पर्सन्स हैं। हाँ बहुत मुश्किल से मिलती है चीज, बहुत मुश्किल से मिलती है। खैर आपने बहुत अच्छा गुरु शिष्य का बताया, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा पर तो एक पर्पस, लवे का जो बताया ये इसकी स्टोरी नहीं है महाभारत में। जो महाभारत ओरिजिनल है उसमें तो इसकी स्टोरी नहीं है। आपको पता याद होगा, पता नहीं आपने अटेंड किया कि नहीं किया, मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने जन्मेजय के नाग यज्ञ की बात की थी। नहीं मैंने नहीं किया। वो जन्मेजय जो था वो अर्जुन का पोता था। तो जब अर्जुन का पोता जो था उसका जब नाग यज्ञ हुआ, वो जब उसके तक्षक के जो नाग थे, हाँ। उन लोगों को उसने अपने राजधानी से खदेड़ के बाहर निकाल दिया। तो उस यज्ञ में वेद व्यास के जो चेले थे, वेद व्यास का बेटा जो था उसको वेद व्यास ने अपना चेला मानने से मना कर दिया था। तो जो वेद व्यास के चेले दूसरे थे जिसको उन्होंने महाभारत को डॉक्यूमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके बच्चों के बच्चे भी उस यज्ञ में आए हुए थे। उस यज्ञ में उन्होंने जो महाभारत की कंपाइलेशन कंप्लीट की थी वेद व्यास के जाने के बाद, उसके बाद वो कंप्लीट कंपाइलेशन उस यज्ञ में पढ़ के सुनाई गई थी। ठीक है, जो उस यज्ञ में सुनाई गई थी, उस यज्ञ में सुनाई गई महाभारत तक महाभारत को प्योर समझा जाता है। उसके बाद
जो भी चीजें जुड़ती गई बाद बाद में वो सब अशुद्ध मानी जाती हैं, क्योंकि वो उनके आश्रम में लिखी और डॉक्यूमेंट नहीं की गई। ओके। ठीक है, तो उस वक्त तक एकलव्य का कोई मेंशन नहीं था। अब ये बाद में कभी जोड़ा गया है, किस वक्त जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। एकलव्य की कहानी हम सब पढ़ते हैं, हम सबको पता है, बिल्कुल बुक्स में लेकिन है। हाँ बिल्कुल किताबों में है, हम पढ़ते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि इस कहानी से गुरु का जो है इमेज बहुत खराब होती है। हाँ, गुरु का चरित्र बिल्कुल बुरा नजर आता बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल दुष्चरित्र नजर आता है हर लेवल पर, बिल्कुल। हर लेवल पर। हाँ जी, कोई और पीयूष जी, क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ जी पीयूष जी, जब ये गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे उस वक्त, तो वो जो गुरु थे उनको राजा से आर्थिक वो सहायता मिलती थी, तो वो शिष्यों से तो कोई आर्थिक गुरु दक्षिणा नहीं हुआ करती थी उस वक्त, क्योंकि शिष्यों के पास तो कोई इनकम का साधन या कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, गुरु की सेवा करना या गुरु ने जो कहा है उस बात को आगे बढ़ाना या प्रचार करना ही गुरु दक्षिणा मानी जाती थी। जैसे वो स्वामी दयानंद को विरजानंद जी ने कहा था कि तुम जाके वेदों का प्रचार करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो उस वक्त, लेकिन अब जो है वो सब कुछ धन से संबंधित हो गया कि इतने पैसे दो, इतना ये दो, तभी वही गुरु दक्षिणा मानी जाती है। लेकिन पहले तो ये गुरु दक्षिणा सिर्फ धन नहीं हुआ करता था, ये तो गुरु की सेवा या गुरु का आगे जो पालन करना उनके कथन का या उनके नियमों का। नहीं युक्ता जी, इसको यूं समझिए कि धन तो तब भी था ना। अगर अगर राजा से अगर गुरु मिलता था ना, अगर गुरु का शिष्यों एक से नहीं। आश्रम था, अगर गुरु का एक आश्रम था तो उस आश्रम को चलाने की एक फीस थी, कॉस्ट था। वो कॉस्ट को अगर राजा टेक केयर करता था तो धन तो तब भी था ना। हाँ जी, पर वो अब राजा अगर आपके स्कूल्स हैं और स्कूल्स को गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है तो और आपको फीस नहीं देनी पड़ती जैसे कनाडा में होता है, तो भी तो धन की इन्वॉल्वमेंट तो है ना। हाँ जी, तो धन तो है लेकिन ही ना इन्वॉल्व। तो शिष्यों से तो उसकी उपेक्षा नहीं की जाती थी ना, कि अब शिष्य देंगे। सपोज करिए कोई आश्रम जो है वो राजा उसकी टेक केयर नहीं करता, इंडिविजुअल हाँ जी, जो स्टूडेंट्स आएंगे वही करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स के माँ बाप पे करेंगे ना। तो उन शिष्यों के भी माता पिता जो हैं वो धन की व्यवस्था करेंगे। कई बार ऐसा भी होता था कि मैंने ये पुराने दिनों में गांव वगैरह में होता था कि जो गुरु होते थे उनके घर की चीजों की टेक केयर की जाती, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने हिंदी टीचर के बारे में। तो जो लोग के घर में खेती चावल होते थे वो चावल दे के आ जाते थे गुरु के घर में, जिसके घर में बहुत दूध होता था वो गाय का दूध दे दिया करता था गुरु के घर में, जिसके जो सुविधा होती थी वो गुरु को प्रोवाइड कर देते थे, गुरु का काम चलता रहता था। बात बात तो एक ही है ना, बात तो वही है ना, धन की जगह दूसरी चीज इक्विवेलेंट, बात तो एक ही है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, ये तो है, ये तो पढ़ा है कि वो अनाज या दूध या जो भी है वो आश्रम में पहुंचाया करते थे गांव के लोग भी, जो उस हाँ, नजदीक गांव थे, वो गांव के लोग अपना तो अनाज और जिस भी ऐसे गुरुकुल में जहां पर कि राजा उसकी व्यवस्था नहीं करते थे, तो उसकी व्यवस्था फिर वो कलेक्टिवली गांव करता था, सोसाइटी करती थी। पीयूष जी, मंदिर भी करते थे? हाँ, मंदिर तो करते ही थे। मंदिरों का पहले पुराने, स्पेशली अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे, साउथ इंडिया के मंदिरों का काम ही था पूरा सोशल नेटवर्क कंट्रोल करना। वो स्कूल्स को कंट्रोल करते थे, कॉलेजेस को करते थे, सोशल को करते थे, हर एक चीज को कंट्रोल करते थे अपने मंदिरों के थ्रू। उनका काम ही ऐसा था, वो सोशल फैब्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मंदिर। बिल्कुल, मंदिर भी करते थे। वो ये ब्रिटिश ने आके पहले तो मंदिर तोड़े, फिर स्कूलें तोड़ी। हाँ, फिर तो यही तो है गुरुकुल ना, बंद कर दिए, यही फिर यही किया ना गुरुकुल बंद। उन्होंने। मैंने आपको बताया है ना कि मेरी माँ ने मुझे बताया था, माय मदर हैज टोल्ड दिस टू मी कि हम लोगों की हाँ पिछली जनरेशंस, 2-3 जनरेशन 4 जनरेशन पहले हम भी, हमारे परिवार के लोग भी गुरुकुल चलाया करते थे। मगर फिर अंग्रेजों ने हम सबको फांसी देनी शुरू कर दी, पेड़ों से लटकाना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने सारे ही गुरुओं को लटकाना शुरू कर दिया तो उनके बच्चों ने सब ने फिर दूसरे दूसरे किस्म के काम और व्यवसाय ढूंढ लिए।
तो गुरुकुल सारे बंद हो गए। तो इसी तरह जैसे मंदिर तोड़े थे उसी तरह से गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि विद्या और शिक्षा को खत्म करना था ना। लेकिन इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की चीज ये है कि इन सब चीजों के बावजूद जब तक अंग्रेज थे और जब अंग्रेज गए, अगर पूरे देश में एक चरित्र नाम की चीज ना होती, तो इंडिपेंडेंस के वॉर होता ही ना। ठीक है ना? तब वो सब पैसे देकर या प्रलोभन देकर सबको खरीद लिया होता उन्होंने। कहीं तो चरित्र नाम की चीज थी। और जैसा कि प्रभा जी ने अपने दादाजी की बात बताई अभी, तो 47 के बाद जो चरित्र का पतन हुआ है हमारा, वो 47 के पहले नहीं था। बिल्कुल ठीक है ना? ये पतन ही सारा हमारा 47 के बाद जिस लेवल का चरित्र पतन हुआ हमारे देश में, वो 47 के पहले नहीं था। हालांकि अंग्रेजों ने मंदिर तोड़े थे, हमारी सारे ऑडियोज को बंद कर दीजिए ना, क्यों इतनी आवाज कर रहे हैं? जब आवाज आ रही है तो ऑडियो को बंद कर दीजिए। ये खड़खड़ फड़खड़ सुनने की हमको जरूरत नहीं है ना। तो अगर अंग्रेजों ने मंदिर भी तोड़े, गुरुकुल भी तोड़े, मगर फिर भी चरित्रों का निर्माण बंद नहीं कर सके। चरित्रों का निर्माण कहां बंद हुआ? 47 के बाद बंद हुआ, जब हम लोगों ने विद्या की टोटली गलत पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू किया, तो हमारे देश में सारा चरित्र निर्माण खत्म हो गया। गुरुओं का चरित्र भी नष्ट हो गया, शिष्यों का तो हुआ ही हुआ। गुरुओं का सिखाने वालों का भी चरित्र नष्ट हो गया। उस किस्म के गुरुकुल भी नहीं दिखे, लोग भी नहीं दिखे, आदमी भी नहीं दिखे। पता नहीं कितने सालों, कितने रेयर इधर उधर 2-4 लोग होंगे जो दिखे होंगे, वरना तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था सब कुछ। कह सकते हैं कि अब कुछ संभलने लगा है, मगर बहुत ही खराब हो गया था। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये बातें जो हो रही हैं चरित्र के बारे में और गुरुओं को दक्षिणा देनी, यदि हम देखें, जैसा कि सबने कहा कि पहले राजा लोग मंदिरों को और ये जो गुरुकुल वगैरह थे उनकी सपोर्ट करते थे। उनको फीस लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो गुजारा करते थे। और आज का देखिए कि जब लोग शादी में इतना पैसा खर्च करते हैं, जैसे ही जो ब्राह्मण, उनका पंडित जी जो उनके विवाह करवाने आते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनके लिए नहीं, इसको तो बिल्कुल, इसको बिल्कुल। $100 काफी है और नहीं देने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही वो टीचर हैं, बिल्कुल। यदि आप उनका खाने के लिए भी उनको भिखमंगा बना देंगे, तो वो फिर उनको कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम अपना गुजारा कैसे करें, उनका भी परिवार है। नहीं, यही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यही नहीं है, जो फीस अगर वो गुरु ने मांग लिया कि मैंने आपकी शादी करवाई है, मेरी फीस है 200 रुपए, आप 200 रुपए दे दीजिए, हालांकि आपने शादी में 50,000 खर्चे हैं, और गुरु ने कहा मुझे 200 चाहिए, आप उस पर भी बार्गेन करेंगे। हाँ, बार्गेन होती है। हाँ, और हाँ। यही नहीं, उसके बाद आप यहाँ देखें तो यहाँ इतना कि यदि कोई यहाँ पे कोई अच्छा पंडित पढ़ा लिखा आ जाता है, जैसे ही वो आता है, पहली चीज इसको भी ज्यादा पैसे नहीं देने हैं। ये मंदिरों में हो रहा है। हाँ, सब जगह है। मंदिर बिल्कुल। वाले भी यही कहते हैं कि ये जो सन्यासी है, जो पंडित है, हाँ, इसको देखो कितना नीचे रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये भिखमंगाई बना रहना चाहिए। यही है, बिल्कुल यही चरित्र है। और जो चरित्र पुरानी पतन ही है चीजें ना थी, सारा, ये और सारा दूसरे चरित्र पतन है। धर्म की ये जो तरफ, धर्म की सिर्फ तरफ भी, हाँ, ज्ञान की तरफ भी, धर्म की तरफ भी शुद्धता है ही नहीं। और जब यही शुद्धता नहीं है नहीं, तो धर्म कहाँ से आएगा? यही नहीं, जो जैसे पुराने वैद्य भी ऐसे ही थे, उनको भी सपोर्ट मिलती थी राजाओं से। हाँ, ठीक बात फिर है। हो गया कि भी वैद्य को अपनी रोजी चलानी है। जैसे मेरे ताया जी डॉक्टर थे फर्रुखाबाद में, वहां पे काफी लोग किसान थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सब दे सके। उनके घर मैंने खुद देखा है कि वो कई बार पेशेंट आते थे जिनको कि वो उनके पास छोटा सा रिकवरी रूम जैसा भी था। वो बीमार बच्चे को 3 दिन रखते थे, वहां 4 दिन रखते थे। और अल्टीमेटली क्या होता था, जब फसल होती थी तो किसान एक तरबूज ले आके आ जाते थे। हाँ, ठीक बात है। ये है। और ताजी वो नहीं कहते थे कि भी और कैसे और पैसे लाओ। ठीक बात है, ठीक और बात है। अगर कोई अमीर आता था उनसे फीस लेते थे।
हाँ नहीं अभी ठीक हाँ, बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे बांटते थे। मेरे हाँ, बाबा जी डॉक्टर थे, वो जब रिटायर हुए तो गांव आके उन्होंने सब कुछ फ्री, जिसको जरूरत थी उनको, उनके जैसे कह लें कि सेवा करनी शुरू की। लेकिन आज के जमाने में वो क्या कर सकता है? डॉक्टर टीचर जो भी ऐसे ऐसे, जिनको पहले कहते थे ब्राह्मण है, पंडित है, इसको तो जरूरत नहीं है कुछ। जरूरत इसलिए नहीं थी कि कोई उनके सपोर्ट करता था। नहीं, अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर फीस और पैसे देने पड़ते हैं, जैसे इंडिया में है, तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो उन हॉस्पिटल्स की ड्यूटी बनती है कि हम सो एंड सो लेवल की इनकम के नीचे लोगों के लिए सारी की सारी मुफ्त कर दें सेवाएं, कि हम पैसे ना लें। तो सेवा तो तभी हुई ना, वरना तो सारा कॉमर्स ही कॉमर्स है, बिजनेस ही बिजनेस है। अमीर दे दे और गरीब को फ्री करो। हाँ, तो यही है ना सारा कुछ सोसाइटी में। यही सारी की सारी बात वहीं पर आ जाती है कि चरित्र नहीं है, सारी बात वहीं आ जाती है कि हमने जो विद्या और ज्ञान दिया है उसे चरित्र का सारा नाश कर दिया है। खैर, आज के जो गुरु, प्राइस हो गई। आज के जो गुरु और शिष्य पे बात हुई है, उस पर कोई और प्रश्न पूछना है या कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए, फिर अगले हफ्ते नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। एक नया टॉपिक अगले हफ्ते पिक करूंगा। मैं आप भेज देंगे ना वीडियो? हाँ, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको जरूर। अच्छा, हाँ, क्या बोल रही हो ज्योति? पीयूष, मैंने मिस्टर चौधरी को बोला था ज्वाइन करने के लिए, इन्होंने ज्वाइन किया है। हाँ जी। ही इज बीन कैसा लग रहा है आपको? आपका म्यूट है, म्यूट है, म्यूट। हाँ ठीक है, केतन जी ज्वाइन कर रहे अभी हैं। म्यूट था। हाँ जी, अब ओपन हो गया। नमस्कार सबको, बहुत अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ द रूटीन लाइफ से हट के एक नई चीज सुनने के बाद आपके जो सोए सेल होते हैं ना, वो जाग जाते हैं। अंदर तो होते हैं, पर जब किसी राइट स्पार्क से मिलते हैं तो उनमें लाइट आ जाती है। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट टुडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। टाइम पे ज्वाइन करा करिएगा तो अच्छा रहेगा। केतन जी, आपने लेट ज्वाइन किया है, आज हमने 9 बजे शुरू किया था। अरे बाप रे, सॉरी, मैं मिस कर गया पूरा। आप मिस कर गए हैं, आप मेरा वो देख लीजिएगा वीडियो। अच्छा जी, नमस्ते सब लोगों आप लोग का डे लाइट सेविंग, हाँ, हमारा डे लाइट सेविंग हो गया ना आज, हो गया। तो आज हमने 9 बजे शुरू किया था। अरुणा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। जी, मैं पूछना नहीं चाहती, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने 2 दिन हमें गुरु के बारे में बताया, वो इतना अच्छा लगा और इतनी बातें समझ में आई। स्पेशली आज जो आपने ऋग्वेद का मंत्र बताया कि जहाँ पे हम तो जो भगवान से मांगते हैं कि मुझे ये दो वो दो, सब मटेरियलिस्टिक थिंग मांगते हैं, लेकिन मुझे एक अच्छा गुरु दे दो जो मुझे मार्गदर्शन कर दे। ये कितनी बड़ी बात है। मांगने को भी आना चाहिए कि हमने मांगना भी क्या चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए। ये यानी हमारे जो वेदों के उस जमाने के लोग थे, वो कितने सोच थी उनकी अच्छी, और कहाँ तक की उनकी सोच थी, और वो सब हम भूल गए। लेकिन आपकी वजह से हमें ये सब फिर से पता लगा। गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि गु यानी अंधकार, अज्ञान, और रू यानी जो अंधकार को निकाल देता है, दूर करता है। तो पीयूष जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे बारे में अभी मैं कहूंगी कि मुझे तो सिर्फ विद्या का मतलब, मेरे दिमाग में ये जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या जो भी दूसरे टेक्निक्स है, उसे मैं विद्या कहती थी। लेकिन आपके सेशंस अटेंड करने के बाद मुझे विद्या का सही अर्थ मालूम हुआ कि विद्या यानी ये नहीं है, ये तो अविद्या है। विद्या यानी परब्रह्म जो हर एक के पास है, जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो हमारे पास होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये आपके सेशन अटेंड करने के बाद हमें पता चला, मुझे पता चला। मैं मेरी बात कहूँ तो इसलिए मैं आपको पूरे मेरे मन से, दिमाग से धन्यवाद देती हूँ कि आप सही तरीके से हमारे गुरु रहे हैं और हमारे मन का अंधकार आपने दूर किया है। हम कितने उसके ऊपर खड़े ठहरेंगे, इसकी हमारी मेहनत होगी, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जरूर इसके ऊपर मेहनत करेंगे। थैंक यू अरुणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो देखिए, मेरा काम ही तब सफल होता है जब सुनने वाले को समझ आए और उसको अडॉप्ट कर सके।
मेरी तो सफलता उसी में है। विद्या विद्यमान, अविद्या अविद्यमान, बस बहुत सिंपल तरीके से समझिए। 3 चीजें हैं जो सदा विद्यमान रहती हैं, 3 ही चीजें हैं जो सदा विद्यमान रहती हैं, उनके बारे में जानना विद्या है। बाकी सब वस्तुएं अविद्यमान होती हैं, वो अविद्या है। विद्यमान 3 चीजें, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, मतलब मूल प्रकृति। ये प्रकृति नहीं जो चलती है, ये मूल प्रकृति जो उसका बेसिक होता है, जो उसके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। तो मूल प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, इनके बारे में नॉलेज विद्या कहलाता है, क्योंकि ये सदा विद्यमान 3 वस्तुएं हैं। और बाकी सब चीजें अविद्या, क्योंकि वो बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो अविद्यमान हैं, वो हमेशा नहीं रहती। तो बस विद्या और अविद्या, बड़ी सिंपल तरीके से इसको यूं ही समझना, ठीक है ना? नमस्ते, हमें जाना है सबको, नमस्ते। हाँ जी, ठीक है। कोई और बात करनी है किसी ने? कोई और कहना बस है? पीयूष जी मैं भाग के आई शादी से, हाँ जी रिसेप्शन इंदिरा जी, से। मैं देख रहा हूँ आपने काम आपने एंटर कर लिया, ज्वाइन कर लिया। रिकॉर्डिंग सुन वो- लीजिएगा, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग। पीयूष नेक्स्ट वीक क्या है, नेक्स्ट वीकेंड क्या है? अभी 1 मिनट, चौधरी जी कुछ पूछ रहे हैं। कह रहा हूँ अच्छा, हम सब sorry. जिस भी एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, हम सबके पास ज्ञान था, तो आपने विवेक की बूंदें डाल के उसको उजागर किया है। आज का जो टॉपिक था ना, ज्ञान और विवेक, आपने जो विवेक की बूंदें डाल के उनको चार्ज किया है, आई होप इट विल रिफाइन बेटर एंड बेटर। ठीक है। मैंने अभी तक नेक्स्ट वीक का टॉपिक डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ किसी की हेल्प की, ताकि मुझे गीता निकाल के दे सके मेरी। अब जब तक वो नहीं होता तब तक मुझे कुछ और सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। नहीं, गीता कहाँ से निकालनी, कहाँ से है पीयूष जी? मेरे शेल्फ में से निकालनी है ना, किताबें भी, नोटबुक्स भी। वो तो हम नहीं कर सकते। हाँ नहीं, तुम नहीं कर सकती, मगर जब तक मेरे को वो मेरा वॉलंटियरिंग नहीं होती घर में, तब नहीं, तक आप अपनी बड़ी सिस्टर को बुला लीजिए एक दिन। नहीं, बड़ी बहन से नहीं होगा वो काम, वो थोड़ा सा फिजिकल है तो। अच्छा, पीयूष जी, फिर तो मुश्किल है। पीयूष जी वो आशीष भाई आपको कांटेक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, तो करा लेंगे काम। चलिए, नमस्ते, थैंक यू। अगले सैटरडे ज्वाइन करिए। मैं नोटिफिकेशन में अनाउंस कर दूंगा, नोटिफिकेशन में मैं सब्जेक्ट अनाउंस कर दूंगा, और आप लोग देख ही लेंगे। तो अगले सैटरडे ज्वाइन कर जाइए टाइम पर, बिल्कुल पीयूष जी हम लोग का टाइम 7:30 बजे ही है ना इंडिया में? हाँ, आपका कोई टाइम चेंज नहीं है, आपका कोई इंडिया में डेलाइट टाइम सेविंग चेंज टाइम नहीं नहीं है। आपका आपका टाइम चेंज हुआ? अच्छा, ठीक कनाडा है, का ठीक टाइम है। चेंज होता है, आपका नहीं होता। ओके ओके। तो मैं श्वेता जी आपसे कांटेक्ट करूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कैसे करना है। हाँ जी जरूर। ओके, चलिए, नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते, नमस्ते सबको। थैंक यू। नमस्ते Thank प्रभा you. जी, नमस्ते इंदिरा जी।